बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि रेखा हो x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, x बट्टे बी प्लस वाई बट्टे ए बराबर 1 व x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2 तथा x बट्टे बी प्लस वाई बट्टे ए बराबर 2 द्वारा बनाया गया समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हम यहाँ से समचतुर्भुज बनाए तो समचतुर्भुज की यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी विशेषताएं होगी? सारी भुजाएं समान होंगी। वह यहाँ से जो विकर्ण होंगे, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होंगे। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होंगे। किसके लिए लिख रहे हैं हम? यह समचतुर्भुज के लिए। समचतुर्भुज के लिए हम यही विशेषता लेके चलेंगे। तो यदि अब प्रश्न के अनुसार देखें, हमें रेखाएं दी गई। पहली रेखा को हम सरल कर लेते हैं। पहली रेखा में L1 दी गई है, जो कि हमारे पास यहाँ से क्या है, x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1 है। लघुत्तम लेके यदि सरल कर ले तो पहली रेखा हमारे पास लिखी जा सकती है bx प्लस ए वाई बराबर में आ जाएगा हमारे पास ए बी। यह मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से दूसरी रेखा देखें तो दूसरी रेखा हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, ए एक्स प्लस में आ जाएगा बी वाई बराबर में आ जाएगा हमारे पास ए बी। यह मान आ गया। ठीक इसी प्रकार तीसरी रेखा है बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 ए बी। यह मान आ गया। और चौथी रेखा हमारे पास जो है वह लिखी जा सकती है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में आ गया हमारे पास 2 ए बी। यह मान हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। रेखाएं आ गई हमारे पास। अब यदि हम सरल करें, हम प्रथम दो रेखाएं को लेके चलते हैं, पहली व दूसरी रेखा को। तो पहली व दूसरी रेखा हमारे पास यहाँ से यदि है 2 ए बी है और एक रेखा और है जिसमें ए बी दिया गया है, तो हम कौन कौन सी रेखा यहाँ से ले लेते हैं? यहाँ से यदि हम ले लें, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, पहली रेखा तीसरी रेखा के समांतर, दूसरी रेखा चौथी रेखा के समांतर। समांतर चतुर्भुज भी तो है, तो सम्मुख रेखाएं समांतर होगी, तो यह हमारे पास समांतर है। तो यदि हम यहाँ से bx प्लस ए वाई बराबर 2 ए बी, एक तो यह रेखा ले लेते हैं, और दूसरी रेखा हम यहाँ से लेके चलते हैं ax प्लस बी वाई बराबर ए बी। यह रेखा हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो यहाँ से एक रेखा को, इस रेखा को यदि हम यहाँ से किससे गुणा कर दें, इस रेखा को तो हम b से गुणा कर दें, वह इस रेखा को a से गुणा कर दें, वह घटा दें। अर्थात यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें और इसे समीकरण, यहाँ से समीकरण 1 2 3 व 4 इस प्रकार हमने यदि नाम दिए हैं, तो समीकरण 4 से तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? मान हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर गुणा में आएगा y बराबर में आ गया a कॉमा b, 2a माइनस में b आ गया। अर्थात यदि हम आगे सरल करते हैं तो y बराबर हमारे पास यहाँ से क्या मान आ गया, a b गुणा में 2a माइनस में b बट्टे में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यह मान हमारे पास आ गया है। अब यह मान हम समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो कौन से समीकरण में रखे? समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 से हमारे पास यहाँ से ax प्लस बी वाई था, y के स्थान पर हम मान रखेंगे, बराबर में हमारे पास क्या आ रहा है, ax प्लस बी गुणा में y लिखेंगे, y का मान यही है। तो a b गुणा में 2a माइनस में b बट्टे में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और गुणा में आएगा हमारे पास ax प्लस b वाई भी तो आएगा, b और गुणा करेंगे, b और गुणा कर b y आ रहा है, यहाँ से हमारे पास y आ गया, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a b। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, पूरी समीकरण में हमारे पास a से a कट जाएगा, बाकी पद को यदि सरल करके लिख दे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस में आ गया यहाँ से b का स्क्वायर गुणा 2a माइनस b बट्टे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यदि हम इस पद को यहाँ से सरल कर ले तो x बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, x बराबर आ गया a b गुणा में a माइनस 2b बट्टे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह है हमारे पास मान आ गया। एक बिंदु आ गया, अर्थात यहाँ से इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हम P से यदि प्रदर्शित करते हैं तो मान क्या आएगा, ए बी गुणा में a माइनस में 2b बट्टे में आ रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। साथ ही दूसरा बिंदु आ रहा है a b गुणा में 2a माइनस में b बट्टे में आ रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यह है हमारे पास यहाँ से। तो यदि इसी प्रकार हम यहाँ से Q बिंदु निकाले तो Q बिंदु हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अन्य दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, अर्थात ए बी प्लस में बट्टे में आएगा a प्लस बी और ए बी बट्टे में a प्लस बी आएगा। ठीक इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। और यदि हम यहाँ से R बिंदु ज्ञात करना चाहें तो R बिंदु हमारे पास क्या आएगा, ए बी 2a माइनस में b बट्टे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ए बी बट्टे में a माइनस 2b आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास आएगा यहाँ से a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यह मान आ गया। यदि S बिंदु निकाले तो यहाँ से
हमारे पास एस बिंदु क्या आएगा, 2ab बट्टे में a प्लस बी, और साथ ही आएगा 2ab बट्टे में आ जाएगा a प्लस बी। ये है हमारे पास s का मान आ गया। अतः यदि अब हम यहाँ से देखें, जैसे यहाँ यह p बिंदु आया, L2 है, L3 का प्रतिच्छेदन बिंदु आया है, तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें PR जो हो जाएगा, एक विकर्ण तो आएगा हमारे पास PR और दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या आएगा QS। तो यहाँ से हम जानते हैं यदि यह समचतुर्भुज बनाएगा तो यहाँ से इसके दोनों विकर्ण हमारे पास परस्पर लंबवत होंगे। तो यहाँ से हम यही जानकारी लेंगे। अतः PR की ढाल हमारे पास क्या आएगी, PR की ढाल हमारे पास आएगी y2 माइनस में y1 बट्टे में x2 माइनस में x1, अर्थात AB गुणा में a माइनस में 2b और बट्टे में मान आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। माइनस आ रहा है हमारे पास AB गुणा में 2a माइनस में b, बट्टे में आ रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और पूरे पद के बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे AB गुणा में 2a माइनस में b, बट्टे में आ रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, माइनस AB गुणा में a माइनस 2b, बट्टे में आएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसे यदि हम आगे सरल करें तो M1 रेखा की प्रवणता हमारे पास क्या आएगी, M1 की प्रवणता आ गई AB बट्टे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उभयनिष्ठ लेके आपस में काट देंगे। AB बट्टे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से मान क्या आ रहा है, a माइनस 2b माइनस में 2a प्लस में b, और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है AB बट्टे में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, उभयनिष्ठ ले लेंगे, साथ ही मान आएगा 2a माइनस b माइनस a प्लस 2b। यदि सरल कर लेते हैं तो यह पद आपस में कट जाएंगे और M1 का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, M1 का मान जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं माइनस उभयनिष्ठ लेने पर बराबर आ जाएगा, अर्थात माइनस का 1 आ गया। यह पद तो आपस में कट ही रहे, इनमें से माइनस उभयनिष्ठ लेते ही यह बराबर आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम दूसरी रेखा देखें QS की ढाल, QS की ढाल हमारे पास क्या आ जाएगी, यह M2 से प्रदर्शित कर दे तो M2 की ढाल आ गई 2AB माइनस में AB आ रहा है और इसके 2AB के बट्टे में आ रहा है A प्लस बी, और बट्टे में यहाँ से आएगा A प्लस बी, और इस पूरे पद के बट्टे में हम यहाँ से लेके चलेंगे 2AB बट्टे में A प्लस बी आएगा, और माइनस में हमारे पास मान आएगा AB बट्टे में A प्लस बी, यह मान आ गया। इसे यदि हम सरल करते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास मान आ जाएगा प्लस का 1 आ रहा है यहाँ से। तो यह दोनों रेखाएं, दो रेखाएं हम जानते हैं हमारे पास समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पहली रेखा की ढाल M1 है, दूसरी रेखा की ढाल M2 हो, तो M1 गुणा M2 का मान यदि -1 पर आ जाए, इसका अर्थ हुआ हमारे पास M1 रेखा जिसकी भी ढाल M1 है, अर्थात ये यहाँ से यदि हम देखें तो हमने किससे PR रेखा की ढाल M1 लिखी थी, PR हमारे पास लंबवत होगी यहाँ से QS के, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। अतः हमारे पास जो चतुर्भुज दिया गया है समांतर चतुर्भुज वह समचतुर्भुज के समान है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।